की इंग्लिश हमारा कहाँ तक हो गया था, हाउस टू बैगर फ्रॉम तक कंप्लीट हो गया था। उसके आगे देखेंगे क्या कह रहे हैं, द बैगर ओपन हिज आइज वेरी वाइड एंड गेज्ड एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाई वन। ठीक है, वन बाई वन। द लेडीज ऑफ दिस हाउस ही सेड एट लास्ट इन आ वॉइस चॉक्ड विथ फीलिंग। क्या कह रहे हैं, द बैगर ओपन हिज आइज, बैगर क्या है, भिखारी ने, ओपन मतलब आंखें खोली, हिज आइज वेरी वाइड, जब उसने आंखें खोली तो जो आंखें थी उसकी कैसी रह गई, खुली की खुली रह गई, यानी चौड़ी हो गई थी। ठीक है, एंड गेज टू ईच ऑफ दी, और उसने देखा एक एक बच्चे को देखा। ठीक है, लेडीज ऑफ हिज हाउस द, फिर अब हम इतना देखेंगे, द बैगर ओपन हिज आइज वेरी वाइड एंड गेज्ड एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाई वन। कह रहे हैं कि भिखारी ने अपनी आइज को यानी आँखों को खोला और सभी बच्चों को एक एक करके देखा। द लेडीज ऑफ दिस हाउस, यानी कि उस घर की जो औरतें हैं, ही सेड, वह बोला, उसने कहा, एट लास्ट इन अ वॉइस, इन लास्ट ना वॉइस चॉक विथ फीलिंग, कि उनकी एट लास्ट उनकी जो आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा कैसी है, विथ चॉक विथ फीलिंग, यानी कि उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। आज वेरी काइंड सोल, उनकी जो आत्मा है वो बहुत ज़्यादा दयालु है, दया भरी है। आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर जेनरसिटी फॉर अ होल वीक, और उसने कहा मेरी आत्मा और मेरा पूरा शरीर कह रहा है कि वो ऐसा नहीं कह सकती, क्योंकि मैं यहाँ पे जेनरसिटी मतलब उदास, यानी कि बहुत ही होल वीक, कई हफ्तों से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे। क्या मतलब हुआ, वो कहता है मुझे तुम पर विश्वास नहीं हो सकता है कि वो ऐसा कह रही। ही रेज्ड हिज वॉइस, अम्मा अम्मा, ओ सैड हिज वेल माइट बी बट सर्टेनली वॉज नॉट फीवर। क्या के मतलब हुआ कि वो ही रेज्ड हिज वॉइस, वह जो अम्मा है वह जोर जोर से चिल्लाता है कि ही सैड वेल माइट बी सर्टेनली वॉज नॉट फीवर, कि उनकी आत्मा नहीं कह सकती है। I begin in a deep strong rumble, someone is his withered valley and come booming out of his mouth with his few remain teeth stand brown with beetle chewing। क्या मतलब हुआ कि समवेयर, यानी कि इट बिगेन, यानी कि उसने कहा, बहुत ही गहरी सांस ली और कहा कि मेरे जो पैर हैं वो बहुत ज़्यादा विथर्ड वैली, यानी कि जले हुए हैं, कम बूमिंग, और फिर भी मैं आउट ऑफ हिज माउथ, और मेरे मुँह में जो है वो मतलब वो यही सब सुनकर क्या हो गया था, उसके जो मुँह था वो बिल्कुल बंद हो गया था। विथ फ्यू रिमेन टीथ स्टेन, उसके जो दांत थे बहुत ज़्यादा मिसमिसा या किटकिटा रहे थे। बिटल च्यूइंग, और ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ खा रहा हो। रवि टेल हिम देयर नथिंग लेफ्ट इन द किचन। रवि कहता है कि कॉल्ड रुक्कुमनी, रुक्कुमनी को वह बुलाता है और कहता है कि किचन, रसोई घर में कुछ भी नहीं बचा है। कॉल्ड रुक्कुमनी, रुक्कुमनी रवि को बुलाती है और कहती है कि रसोई घर में कुछ भी नहीं बचा है। एंड ही इज़ नॉट टू कम अगेन, और उसने कहा कि अब वो यहाँ दोबारा नहीं आए। टेल हिम दैट शी साउंडेड फेड अप, वह उससे बहुत ही टेल हिम दैट, उससे कह दो, वह उसकी आवाज़ से बहुत ज़्यादा ही साउंडेड फेड अप, बहुत ज़्यादा तेज़ थी और दुखी भरी थी, यानी कि बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा है। उसकी जो आवाज़ थी बहुत ज़्यादा थका हुआ था और दुखी लग रहा था। रवि डिड नॉट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द beggar what his mother said had been easy for them
टू हियर। क्या मतलब रवि को दोबारा उसको बताने की, भिखारी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उसकी माँ ने जो कहा था वो उसे साधारण तरीके से ही आसानी से उसे सुनाई दे गया था। देयर अंडर द नीम ट्री द बेगर सेट अप एंड साइड। वो भिखारी पेड़ के नीचे यानी कि नीम के पेड़ के नीचे चुपचाप बैठ गया। ठीक है, आई विल गो ही सेड वियरली। वह तेज चिल्लाने लगा कि मैं चला जाऊँगा, मैं चला जाऊँगा। ओनली लेट मी हैव आ रेस्ट हियर अंडर हिज ट्री। कह रहा बस मुझे कुछ समय के लिए इस पेड़ के नीचे क्या करने दो, आराम करने दो। द सन ही सो हॉट, क्योंकि सूरज बहुत ज़्यादा गर्म है। द तार हैज़ मेल्टेड ऑन दी रोड, और जो सड़क का तार है यानी कि वो क्या कह रहा है, तार है वो क्या है, पिघल रहा है। माई फीट आर ऑलरेडी ई ब्लिस्टर्ड, और मेरे जो पैर हैं वो पहले से ही बहुत ज़्यादा जले हुए हैं। ब्लिस्टर्ड मतलब होता है जले हुए हैं। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज फीट टू सो लार्ज, उसने अपने पंजों को उठाकर देखा, उसके जो पंजे थे पिंक पीलिंग ब्लिस्टर ऑन द सोल ऑफ हिज बियर फीट, उसके जो पंजे थे वह पूरी तरीके से क्या हो गए थे, जले हुए थे। उसमें उसके जो तलवे थे वो बुरी तरीके से पिंक कलर के गुलाबी और जले हुए दिख रहे थे। आई सपोज ही डज नॉट हैव द मनी टू बाई चप्पल, मुझे ऐसे मृदु स्पर्ट टू मीना रवि जो मृदु है वो मीना और रवि के कान में फुसफुसाती है कि मुझे ऐसा लगता है कि उसके पास चप्पल खरीदने के लिए रुपए नहीं है। आई हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन दी हाउस समवेयर, तो उसने कहा क्या हम उसे कोई भी एक पुरानी जोड़ी चप्पल दे सकते हैं। यहीं तक हम एक बार फिर से रिपीट करेंगे। The beggar was opened his eyes very wide and gazed at each of the children one by one। क्या मतलब हुआ, भिखारी ने अपनी आँखों को चौड़ा करके खोला और एक एक यानी कि प्रत्येक एक एक बच्चे को देखा। He said at last, अंत में वह बोला, in a voice Ladies of the house, he said at last, are very kind souls। उनकी आवाज़ बहुत ही महसूस वाली होती है, बहुत ही उनमें साधारणता होती है और उनकी आत्मा जो है वो बहुत ज़्यादा दयालु है। I have kept my body and soul together on the generosity of a whole week, और मैं यहाँ पे मेरी जो आत्मा और शरीर है वो उनका बहुत ज़्यादा सम्मान करती है और मैं यहाँ पे कई हफ्तों से आ रहा हूँ। I cannot believe that they would turn me away। उसे कहते हैं मुझे तुम्हारी बातों पे बिल्कुल विश्वास नहीं है। He raised his voice, उसकी जो आवाज़ थी वो बहुत ज़्यादा दबी हुई थी। Said he well might be but certainly was not feeble, it was began in a deep soul rumble somewhere। अब कहता है कि उनकी जब वो हमें बहुत ही दिनों से क्या दे रही हैं, भीख दे रही हैं और वो ऐसा कभी कह भी नहीं सकती हैं। somewhere in his withered valley, क्योंकि मेरे जो पैर हैं पूरी तरीके से जले हुए हैं। booming out of his mouth, मैं मुँह से ठीक से मुझे बोल भी नहीं पाता हूँ। if few remaining stand, मेरे जो दांत हैं वो काफ़ी गिर चुके हैं और मुझे चबाने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। रवि tell him there nothing left, कह रहा है रवि tell him there nothing left in the kitchen called रुक्कुमणी उसे बुलाता है और कहता है रवि को बताती है कि किचन में कुछ भी खाने के लिए, रसोई घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं बचा हुआ है। एंड ही इज़ नॉट कम अगेन, उससे कह दो कि वो यहाँ दोबारा ना आए। टेल हिम दैट शी साउंडेड सैड, अब वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से चिल्लाती है और वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और बहुत ज़्यादा थका हुआ दिखता है। रवि डिड नॉट हैव
to repeat it all the beggar what his mother said had been easy for them and to hear. There under the neem tree the beggar sat up and sighed. क्या मतलब हुआ कि रवि को कोई भी चीज़ को दोबारा नहीं बताना रवि को उसे भिखारी को कोई भी बात दोबारा नहीं बतानी पड़ती है। वॉट इज़ मदर सैड हैड बीन ईजी, क्या मतलब हुआ कि जो उसकी माँ ने बोला था वो बेगर भिखारी आसानी से सुन लेता है। देयर अंडर द नीम ट्री द बेगर सेट अप चाइल्ड, और वह पेड़ के नीचे नीम के पेड़ के नीचे जाता है और चुपचाप वहाँ पर बैठ जाता है। आई और कहता है आई विल गो ही सेड क्लियरली, वह तेजी से चिल्लाने लगता है मैं चला जाऊँगा। ओनली लेट मी हैव अ रेस्ट हियर अंडर दिस ट्री, कहता है मुझे सिर्फ कुछ समय के लिए यहाँ पे आराम करने दो। द सन इज सो हॉट, क्योंकि सूरज बहुत ज़्यादा गर्म है। द तार हैज़ मेल्टेड ऑन दी रोड, और जो तार है वो क्या हो रहा है, पिघल रहा, जो सड़क का तार है वो पिघल रहा है। माई फीट आर ऑलरेडी ब्लस्टर्ड ही स्टैंड, और मेरे जो क्या कह रहे हैं, मेरे माई फीट आर ऑलरेडी, और मेरे पैर हैं वो ऑलरेडी पहले से ही बहुत ज़्यादा जले हुए हैं। He stretched out his feet so large, वो उसके पैरों को देखती है कि उसके जो पैर हैं वो बहुत ज़्यादा लंबे हैं। पिंक पीलिंग ब्लिस्टर्ड ऑन द सोल ऑफ हिज रियल फीट, और उसके जो पैर हैं वो गुलाबी पड़ गए हैं और उसके जो तलवे हैं वो पूरी तरीके से जले हुए हैं, उनमें छाले पड़े हुए थे। आई सपोज he does not have the money to buy चप्पल, मृदु whispered to मीना रवि, मीना और रवि मृदु जो है मीना रवि के कान में फुसफुसाती है कि मुझे ऐसा लगता है कि उसके पास चप्पल खरीदने के लिए रुपए नहीं है। Have you got an old pair in the house somewhere, कहता है क्या हम उसे कोई भी पुरानी जोड़ी चप्पल दे सकते हैं। आई डू नॉट नो सैड रवि, दे सकते हैं, यहीं तक हमने पढ़ा था, यहाँ तक हमारा रिपीट हो गया है। इसके आगे हम पढ़ेंगे कल, और ये आप लोगों को होमवर्क में भी पूरा कंप्लीट करना